लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 की थी, उम्मीद है आप सबको समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की तरफ। तो चूंकि ये लॉग वाला चैप्टर है तो अब लॉगरिथमिक के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। तो ये 8 सवाल दिए गए हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें पावर में नंबर लिखा हुआ है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है, सब देखना क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जी, 10⁻³ = 1000। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो इन लॉगरिथम फॉर्म। तो लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले नाम से जाहिर है कि हमें लॉग लगाना पड़ेगा। तो लॉग का हम सिंबल लगाएंगे, हेलो जी लॉग, और इसकी जो पावर है इसको रिप्लेस करेंगे इस नंबर के साथ, और ये जो पावर का बेस है इसको हम लॉग की बेस बना देंगे। तो बेस हमारे पास आएगी 10, नंबर शिफ्ट हो गया हमारे पास आ जाएगा 1000, और इक्वल्स में जो हमारे पास नंबर है वो एक्सपोनेंट इधर मूव करेगा तो ये आ जाएगा 3। सिर्फ इतना सा काम करना है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वैसे हमारे पास 2⁸8 = 256। दोबारा से लिखेंगे इन लॉगरिथम फॉर्म, GARITHM लॉगरिथम फॉर्म। तो सिंपल लॉग लिखें और पावर को इस नंबर के साथ रिप्लेस करते हैं। बेस बनेगी 2, इधर आ जाएगा 256 = 8। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम है, 2⁻³ = 1/27। तो ये लाइन अब आप खुद ही लिखिएगा इन लॉगरिथम फॉर्म में। यहाँ पर ये निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पर आपने लाइन लिखनी है। तो क्या करेंगे कि नंबर को इसकी जगह पर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं लॉग, बेस बन जाएगी ये जो ऊपर बेस है 2, नंबर इधर आ जाएगा 1/27 = -3। ये उसकी जगह पे फिर शिफ्ट करके। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह, वो है जी 20⁻² = 400। तो ये लाइन इन लॉगरिथम फॉर्म आप खुद ही लिख लें। तो 2 400 की जगह शिफ्ट करेगा, लॉग की बेस बन जाएगी 20, 400 इधर नंबर के तौर पे आएगा, 2 इधर इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया जी 6⁻1/4 = 1/2। तो ये लाइन आपने खुद ही लिख लेनी है इन लॉगरिथम फॉर्म। तो इस नंबर को इस पावर से रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले लॉग, बेस बन जाएगी 6, 1/2 इधर आ गया है नंबर, और पावर उस तरफ आ जाए नंबर चलेगी जी। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में करेंगे 11⁻² = 121। तो बिल्कुल वही तरीका है, लॉगरिथमिक फॉर्म लिखें, लॉग लिखें, 11 बेस बन जाएगा, 121 इधर आ जाएगा, और 2 जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में काफी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि पहले जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो एक्सपोनेंट वाला नंबर है वो लेफ्ट साइड पे दिया गया, सिंपल नंबर राइट साइड पे दिया गया, इसमें उल्टा काम किया गया। तो p = प्योर r, q⁻r। तो पहले आप इसको अरेंज कर लें। अरेंज करने के लिए q⁻r को इस तरफ लिखना है, p इस तरफ लिखना है। तो बिल्कुल वही चीज आपके सामने। तो वही करेंगे इन लॉगरिथम फॉर्म, log q बेस बन जाएगा, p नंबर के तौर पे आएगा, एक्सपोनेंट इज इक्वल्स के दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर 8 है जी, बिल्कुल सेम। तो ये है जी 32⁻⁻1/5 = 1/2। तो वही इन लॉगरिथमिक फॉर्म, पहले लॉग लिखेंगे, बेस बनेगी 32, 1/2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और -1/5 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कांसेप्ट समझना है। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ लगी होगी। अगर नहीं समझ लगी है तो दोबारा वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। और हमारी वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले और ज़्यादा मैं मेहनत कर सकूं। और शेयर करने से आपके दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, जब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये जी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में लिखा था, अब हम लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इजी है, वही तरीका है कि हमने नंबर को इस नंबर के साथ चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, लॉग बेस 3 है, नंबर 125 है इक्वल टू 3। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे जी, इस नंबर को इसके साथ इंटरचेंज कर देंगे। तो 3 5 के ऊपर आ जाएगा, 5 बेस एक्सपोनेंट 3 बनेगा, और 125 ऊपर के दूसरी साइड पे। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में चलते हैं।
उसमें है जी log 2 रेज़ टू पावर 16 इज इक्वल टू 4। तो ये लाइन अब आप खुद लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली। तो नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं तो 2 की पावर 4 बन जाएगी इज इक्वल टू 16 आ गई। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। वो जी log 23 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन दोबारा से आप खुद ही लिखेंगे। तो नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं, 0 1 की जगह पे आ जाएगा तो 23 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो log 5 रेज़ टू पावर 5 नंबर 5 इज इक्वल टू 1 इंटरचेंज करते हैं, लाइन आप खुद लिखेंगे तो 5 के ऊपर आ जाएगी पावर 1 इज इक्वल टू 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है जी log 2 नंबर 1 ओवर 8 है इज इक्वल्स टू -3। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इंटरचेंज करते हैं, 2 की पावर आ जाएगी -3 इज इक्वल्स टू 1/8। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी चेंज है जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 के भी किसी पार्ट में देखी थी कि उन्होंने ओरिएंटेशन चेंज की है, लॉग इस तरफ होना चाहिए उस तरफ होना चाहिए, तो हम इसको सही कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो log 9 इज पावर 9 नंबर 3 इधर लिख लेते हैं, 1/2 इधर लिख लेते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो 9 की पावर आ जाएगी 1/2 इज इक्वल्स टू 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में 5 इज इक्वल्स टू log 10 और नंबर दिया गया जी 1 लाख। इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, log 10 नंबर 1 लाख इज इक्वल्स टू 5 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लाइन आप खुद लिखेंगे तो हमारे पास log खत्म हो जाएगा, 10 के ऊपर पावर आएगी 5 इज इक्वल्स टू 1 लाख। और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी बिल्कुल सेम है। वह जी log बेस 4 है नंबर 1 ओवर 16 है इज इक्वल्स टू -2। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो 2 आ जाएगा 1 ओवर 16 की जगह पे, तो 4 की पावर 2 सॉरी -2 और 1 ओवर 16 इक्वल के दिस टाइप पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मेथड अगर समझ लग जाए तो उम्मीद है आपको इनकी समझ लग गई होगी। अच्छा, जब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे दिए गए क्वेश्चंस में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करने से पहले अब ये जान ले कि इसमें आपको वो जो हमने कन्वर्जन की थी log टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से log फॉर्म में, वो आपको आनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं की है तो आप काइंडली पहले वो वीडियोस देखें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है जी log x नंबर 64 है और इक्वल्स टू 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं जी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से करते हैं, इस नंबर को इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो log खत्म हो जाएगा, x की पावर आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 64। 64 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 4 के साथ। तो क्यों करेंगे 4 के साथ, वो बताता हूं। 4 16 दा, 4 4 दा और 4 1 दा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 की पावर 3। तो एक्सपोनेंट दोनों का सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो ये है जी log 5 नंबर 1 है इक्वल टू x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो रिप्लेस करेंगे x को 1 के साथ, तो 5 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 1। अब नीचे हमारे पास बेस 5 अगर हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 की जगह पे हम लिख लेते हैं 5 रेज़ पावर 0। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है, तो 0 पावर लिख के हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं 1 की जगह। तो बेसिस आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो x की वैल्यू आएगी 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बिल्कुल सेम है। log बेस x है 8 इज इक्वल टू 1 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 1 को 8 से रिप्लेस करेंगे, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो पावर 1 वही आ जाता है नंबर, तो x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो है जी log 10 नंबर 8 x है सॉरी इज इक्वल टू 3। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लाइन आप खुद लिख लें। x को रिप्लेस करेंगे -3 के साथ, तो 10 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू x। माइनस खत्म करने के लिए इसको ओवर में ले जाते हैं, 10 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू x। 10 रेज़ पावर 3 का मतलब है 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 रेज़ पावर 3
इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 1/1000 इज इक्वल टू x। तो x का आंसर आ गया जी 1/1000। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास log बेस 4 है, नंबर x है इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ट्रिक लगानी होती है ताकि x बच जाए और दूसरे नंबर जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ बच जाए। तो उसके लिए दोबारा से इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो 3/2 को x से रिप्लेस करेंगे तो 4 की पावर आ जाएगी 3/2 इज इक्वल टू x ओवर 2 खत्म करने के लिए 4 को लिख लेते हैं 2 की पावर 2 3/2 इज इक्वल टू x। तो 4 की जगह 2/2 लिखा तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगी इज इक्वल टू x। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 8 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 8। इसी के साथ चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास log बेस 2 है, पावर है जी 1024 इज इक्वल टू x। x को इसका रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। 1024 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2 के साथ to 5 the 10 to 1 the 2 to 2 the 4 to 2 the 4 1 कैरी गया to 5 the 10 to 6 the 12 to 1 the 2 to 2 the 4 to 8 the 16 to 6 the 12 to 4 the 8 to 32 to 16 to 8 to 4 to 2 to 1। तो ये आपके पास आ जाती है जी 2x as it is। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो दोबारा काउंट कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 रेज़ पावर 10 बेसिस सेम है तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करके किसी तरह से जो भी पावर्स हैं या नंबर्स बेसिस किसी तरह उनको कैंसिल करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। तो इन वीडियोस को शेयर किया करें ताकि आपके दोस्तों को भी इनसे फ़ायदा हो, सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी किया करें। थैंक यू।